विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। अपने बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत से तेल खरीदने में दिक्कत हो रही है तो मत खरीदिए, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को एक बार फिर दो टूक जवाब दिया है। जयशंकर ने कहा कि अगर आपको भारत से तेल या रिफाइंड पेट्रोलियम खरीदने में दिक्कत है तो मत खरीदो, कोई आपको मजबूर नहीं कर रहा। इस एक स्टेटमेंट से इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया है कि चाहे यूएस या यूरोप कुछ भी कर ले, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी और के प्रेशर के अंडर चेंज नहीं करने वाला। The tariffs were a mistake. They should back off. There's been a major American effort over the last 20 years to build up a good relationship with India. जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। कि देखिए, यूएसए और पाकिस्तान का एक इतिहास रह चुका है और वो हिस्ट्री आप सबको पता है। यूएसए के 2000 लोग जब मारे गए थे 9/11 में, यूएसए ने पाकिस्तान के अंदर जाकर उस आदमी को मारा था और पाकिस्तान ने बाद में निंदा करी थी। अब वो उन्होंने सारी की सारी लिस्ट निकाल ली है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। भारत ने अमेरिका को ऐसा जवाब दिया है जो दुनिया में हलचल मचा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने तीखे लफ्जों में कहा, अगर आपको रशियन ऑयल पसंद नहीं है तो मत खरीदो। यह एक क्लियर सिग्नल है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, किसी के दबाव में नहीं। और जब उनसे यूएसए पाकिस्तान रिलेशन पर सवाल पूछा गया, उन्होंने अमेरिका को कड़वा सच याद दिलाया कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था, जिसने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया था, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई थी। इससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अमेरिका भी एक्सपोज हो गया। आपको क्या लगता है, जयशंकर जी का ये जवाब दुनिया के लिए एक वार्निंग है? कमेंट्स में अपना जवाब लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस वक्त इंडिया ने सिग्नलिंग करनी शुरू कर दी है और आज डॉक्टर जयशंकर ने सीधा सीधा अमेरिकन को ये कहा है कि वी हैव रेड लाइंस और ये जो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि जो आप हमें तंग कर रहे हैं, हमारे साथ आप ज्यादती कर रहे हैं, दिस इज अनफेयर और आप अगर रशिया के तेल से आपको बहुत प्रॉब्लम है तो आप ना खरीदें। जो चाइनीज इंडिया को मशवरा देते थे कि इफ यू विल गिव बुली एन इंच ही विल टेक अ माइल, लगता है इंडियन समझते हैं कि हमने अमेरिका को इंच भी नहीं देना। सो इस चीज को देखते हुए आई थिंक दिस इज अ क्लियर मैसेज टू द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया डी-डॉलराइजेशन में जाएगा। इंडिया हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर करेगा, हर कीमत पे अमेरिकन पावर को कमजोर। इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को। ये अमेरिकन हैं, उनको समझ नहीं अभी आ रही, लेकिन इंडिया नहीं छोड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि एट द हार्ट ऑफ इंडिया, देखिए उनकी डेकेड्स ओल्ड पॉलिसी है। वो कहते हैं ना, इफ यू नो हिस्ट्री यू कैन टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड यू कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर। द इंडियन हिस्ट्री इज विजिबल। इंडियन हिस्ट्री इज वेरी मच विजिबल। पायन NSA दोवल गए, जयशंकर गए, चाइना के साथ ताल्लुकात को स्पीड अप कर दिया। ये क्या है? ये मैसेज था अमेरिका को, यू आर नॉट द ओनली प्लेयर इन द टाउन, वी हैव अदर प्लेयर्स और हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। हम उन बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, आपके साथ हमें नहीं करना तो नहीं करना। समझ रहे हैं आप बात को? हमें आपके साथ नहीं करना तो नहीं करना, नहीं करेंगे हम आपके साथ काम, हम बाकी प्लेयर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ कि भाई हो क्या रहा है, एक्चुअली ये चल क्या रहा है। अब इस चीज़ से तो पता चलता है कि नरेंद्र मोदी लोगों ने अपनी सारी की सारी जो है कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस कर ली हैं और उन्होंने एक पूरे का पूरा रिव्यू जो है वो कर लिया है। और रिव्यू से पता चलता है कि भाई वो खड़े हैं। रिव्यू से पता चल रहा है वो खड़े हैं। वो कह रहे हैं कोई टेंशन नहीं, वेखी जाएगी जो होएगा, वेखी जाएगी जो होगा।
वो ये कह रहे हैं, और इंडिया रशिया जो रिलेशन थे उनको अभी कहा जा रहा है कि दे आर द स्टेडीएस्ट ऑफ ऑल मेजर रिलेशनशिप आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये कहते हैं वो। सो वो ट्रेड हो, एक्सपोर्ट हो, फार्मास्यूटिकल हो, एग्रीकल्चर हो, एंड देन ऑन कश्मीर, इन द रशियंस हैव ऑलवेज स्टूड विद इंडिया ऑन कश्मीर। अभी ये जो 68-70 बिलियन डॉलर की जो चल रही है, टेक्निकली तो इंडियंस चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे और हम ये सस्ता तेल लेते रहें। अब वॉर जो है वो रुकने, और अमेरिकन का ये व्यू है कि ये इंडिया की वजह से वॉर चल रही है। अब इंडियंस क्या कहते हैं बाकी भी सबको मना करो, ना लें कुछ, बाकी भी सबको मना करो ना लें। फिर अगर ये चीज़ है, क्रूड ऑयल तो चाइना ले रहा है ज़्यादा, उस पर कोई सैंक्शंस नहीं है। ऑयल प्रोडक्ट्स में तुर्की ये सबसे है, पाइपलाइन गैस में रशिया, यूरोप पैसे दे रहा है अमेरिका रशिया को। आज देखें, आज अगर इंडिया यूरोप जो है वो अपनी सप्लाई लाइन को डाइवर्सिफाई करे तो इट विल टेक देम अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे याद है जब ये जंग शुरू हुई तो सर्दियां आ गई यूरोप में, जब सर्दियां थी उस वक्त मेरा ख्याल है, एंड देन फिर जब नेक्स्ट सर्दियां आई तो उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया कि भाई तैयार हो जाएं, अब बिजली जाएगी, अब यूरोप में बिजली जाया करेगी, ये डिस्कशंस होना शुरू हो गई। दैट इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट, और दैट इज समथिंग जो हम देख रहे हैं कि इंडिया ने अपने पाँवों पे खड़ा होने का फैसला कर लिया कि हम अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। दैट इज़ व्हाट द मैसेज दे आर गिविंग। वो कह रहे हैं कि ये हमारा मैसेज है कि हमें इंडिया को हमारी ज़रूरत, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है और हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ, अगर अमेरिका इंडिया को अपना पोजीशन चेंज कर गया इंडिया के ऊपर, तो कीप वन थिंग इन माइंड, कोई भी अमेरिका की बात को फिर सीरियस नहीं लेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पे बड़ी क्लैरिटी दे सकता हूँ कि जो सारी की सारी जो अप्रोच है अमेरिका की इंडिया पे, दैट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑयल। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, लेकिन इंडिया खड़ा होगा। और दूसरी बात ये भी है ना कि डॉक्टर जयशंकर ने ये नरेंद्र मोदी की अप्रूवल के बगैर तो बात नहीं की होगी, और ये जो उन्होंने दौड़ें लगाई हैं पिछले कुछ दिनों में, रशिया चाइना, और फिर वो जा रहे हैं SCO, फिर मुलाकातें हो रही हैं।